हाफिज मंजूर ने मुस्लिम छात्र छात्राओं को किया संबोधित और तरक्की के रास्ते पर चलते हुए इस्लाम व कुरान को ना भूलने की दी हिदायत। मौका था जयपुर आमेर के हांडीपुरा में मुस्लिम प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम का। दिनांक 18 अक्टूबर शाम 7 बजे जयपुर के आमेर हांडीपुरा के वॉलीबॉल ग्राउंड में मुस्लिम प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आमेर कस्बे के मुस्लिम छात्र छात्राओं जिन्होंने 60% से ऊपर अंक लाकर 10वीं व 12वीं क्लास में उत्तीर्ण किया, उन बच्चों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में जिन बच्चों ने हिफ्ज कुरान कर हाफिज होने का पद हासिल किया, उन बच्चों को भी मेमेंटो व प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम के संयोजक समाज सेवी अफजल खान एडवोकेट थे। उनके इस कार्यक्रम के आयोजन में सलावत खान, मुजाहिद खान, जहांगीर खान, अकरम खान, जुबैर पठान, शाहिद भाई, नयूम भाई, फैजान खान आदि लोगों ने भरपूर सहयोग किया। इस कार्यक्रम में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट राजेश कुमार बुनकर, राजेश शर्मा एडवोकेट, कांग्रेसी नेता मजीद पठान, रईस खान एडवोकेट, समाज सेवी रहबर रजा जैदी, मदरसा सर सैयद के निदेशक अहमद खान सहित सैकड़ों की तादाद में गणमान्य व महिलाएं शामिल हुईं। कार्यक्रम को लेकर समाज सेवी अफजल खान व अन्य आयोजकों ने कार्यक्रम के बारे में क्या कहा, आइए जानते हैं। आज इस्लाही मजलिस के द्वारा आमेर की प्रतिभाओं का सम्मान आमेर में वॉलीबॉल ग्राउंड में सम्मान किया जा रहा है और ये मैसेज दिया जा रहा है कि मुस्लिम समाज के लोग भी मुख्य धारा में थे और हैं और रहेंगे, और साथ में ये वो धरोहर हैं जो आगे बढ़ेंगी तो देश का नाम और सम्मान और देश को बहुत आगे बढ़ाएंगी। आज हम मंच के माध्यम से और काफिला परिवार के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि 90+ हमारे 90% जो बच्चे हैं जिन्होंने 90+% वो बनाई है, उसमें 10 बच्चे हैं हमारे। और हमारे यहाँ के जो बच्चे कई ऐसे जो MBBS बने और कई अलग अलग प्रोफेशनल कोर्सेज में कई, तो ये सब लोग आगे बढ़ेंगे और देश का नाम करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। अभी आपके इस प्रोग्राम में जो आप सम्मान समारोह कर रहे हैं, इसमें कितने बच्चे इन्वॉल्व हैं और कितने बच्चों को आप दे रहे हैं? लगभग 250 बच्चों को हम सम्मानित कर रहे हैं उनको। आमेर के हैं या केवल हांडीपुर? पूरे आमेर के पूरे आमेर के बच्चे। इसमें कौन कौन सी क्लासेस के हैं? 10th के, 12th के और प्रोफेशनल कोर्सेज के। तो आपके कार्यक्रम में आपके मेहमान खुसूसी में कौन आ रहे हैं? मेहमान खुसूसी मेरा आमेर परिवार है। आमेर के मुस्लिम समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो हैं, और ये सब लोग हैं, यही हैं जो आ रहे हैं मेहमान खुसूसी। अच्छा सर, आप तो एडवोकेट भी हैं और पास में बाजी खड़ी है कांग्रेस की, आप रही हैं कांग्रेस में, आपने कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, पार्षद का चुनाव भी आप लड़े हैं। तो हमारे समाज में या मुस्लिम समाज में कहें, मुस्लिम समाज तो खैर बहुत है, मैं ये देखता हूँ हमेशा ये सवाल करता हूँ लोगों से कि सब अपने अपने समाज की बात करते हैं, कोई किनारात है, कोई तेली है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। हम सब मुस्लिम की बात करके अपने मुस्लिम समाज की बात क्यों नहीं करते और शिक्षा पर इतना ध्यान क्यों नहीं देते? क्या आप लोग इसके बारे में कुछ कहेंगे? यही है, आज एक पहल हमने जगाई है और आज उसका आप इसके माध्यम से आप दिखाओ। यहाँ पर 250 बच्चे और अलग जगाएंगे और बच्चे आगे बढ़ेंगे। बहुत बच्चे, उनका भविष्य उज्जवल है। मुस्लिम तो बच्चों का एक कास्ट जैसे ये मोहल्ला पठानों का है, तो कोई ऐसा तो नहीं कि केवल पठानों के इसमें बच्चे हों? नहीं, समाज के मुस्लिम सब समाज वो एक शेर है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व आज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। तो हमारी यही सोच है, इस्लाही मजलिस की यही सोच है कि सब लोग एक साथ रहें और सब मुसलमान हैं सब। ये बेशक बाजी थोड़ा सा कुछ बताएंगी हमारे इस कार्यक्रम के बारे में? आप लोग आइए इधर आइए। रईस भाई, हाँ, अस्सलाम वालेकुम। पहले भी जब इन्होंने प्रोग्राम किया था बहुत अच्छा किया था। मैं तो यही चाहती हूँ हमेशा बच्चों को कामयाबी मिले, और हम है ना जो हर साल आने वाले साल बच्चों को इनामें देकर उनको खुश रखें, और आगे और बच्चे मतलब खुश होंगे और आगे बढ़ेंगे। मेरा तो ये। रईस भाई हमारे एडवोकेट साहब भी हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी है, पदाधिकारी भी है। रईस भाई, आज के कार्यक्रम को आप किस नजरिए से देखते हैं?
पहले तो मैं सबसे पहले इन तमाम टीम के साथियों को, ख़ास तौर से अफजल साहब को और सखावत भाई को और मुजाहिद भाई को और जितने भी सारे साथी हैं, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा पेश करता हूं कि आपने ये अलग जगाई है कि मुस्लिम एकता आपने बनाई है और मुसलमानों में जो प्रतिभाएं निकली है और प्रतिभाएं निकलेंगी आने वाले वक्त के अंदर। कोई APJ अब्दुल कलाम आज़ाद बनेगा, कोई AR रहमान बनेगा और कोई बड़ी बड़ी हस्तियाँ बनेंगी जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर अपना परचम लहराया है। और सर सैयद अहमद यूनिवर्सिटी जैसी जिन्होंने बनाई है, ऐसी कौम में मिल्लत और ऐसी कौम की ताकत और ऐसे लोग पैदा होंगे जो हिंदुस्तान के तिरंगे को लेके आगे बढ़ेंगे और हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में मुसलमानों का नाम होगा। साहब, आप एक समाज सेवी भी हैं। आज के कार्यक्रम को आप किस नज़रिए से देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में? वैसे तो आप तमाम कार्यक्रमों में जाते रहते हैं, देखते रहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये जो प्रोग्राम है ये अवेयरनेस वाला प्रोग्राम है, जिसमें तमाम एज ऑफ ग्रुप के बच्चों को यहाँ पर बच्चों के साथ, जैसे 10-12 बताया हमारे साथी ने, और उसके अलावा जो BOMS के बच्चे, जो मुस्लिम बच्चे जो BOMS जिन्होंने कंप्लीट किया है उनको, प्लस जो लॉ में जो वकालत का जो कोर्स है वो उसको कंप्लीट किया है वो हैं, और मेडिकल में तमाम वो मतलब हमने लिए हैं जो और प्रोग्रामों पे जिन पे ध्यान नहीं दिया जाता है। और इसका एक ही मात्र मतलब हमारे थ्रू एक ही मैसेज है कि ये इसमें जो है हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो और एजुकेशन आगे बढ़े और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे काम हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के कार्यक्रम को आप किस नज़रिए से देखते हैं? मेरे ख्याल से पहली बार आपके हांडीपुरा मोहल्ले में ये प्रतिभा सम्मान समारोह किया जा रहा है। आप कितने मुतासिर हैं और किस नज़रिए से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं? आप तो जो बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये चाहते हैं कि ऐसे ही प्रोग्राम होते रहें और ये शुरुआत है, फिर आगे खूब प्रोग्राम होंगे। और जो बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और ये सारे नौजवानों ने ये जो बीड़ा उठाया है, ये हौसला अफजाई के लिए बीड़ा उठाया है, ये सारे मुसलमानों की ये अच्छी बात है। इसके ऐसे प्रोग्राम होते रहें और हम ये चाहते हैं कि तरक्की करें, मुसलमान पढ़ लिख कर ऊँचे बने। हुई है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये इल्म इंसान को दिया। दो तरह के इल्म हैं जिनके हम जो है उसकी तफरीक कर सकते हैं समझने के तौर पर। एक है एक्वायर्ड नॉलेज और एक है रिवील्ड नॉलेज। Greetings to one and all. First and foremost, I'd like to appreciate you for providing me this stupendous opportunity to deliver a speech on importance of education. I am Ruhel Khan, resident of Amir. Alhamdulillah, I am Hafiz Quran and I am a student of class 10. And I welcome you wholeheartedly to this stupendous award ceremony right here at volleyball ground. Before commencing today's topic, it is my privilege to honor our qualified guests. So without any further ado, now I would love to talk about on the topic of importance of education. I have a simple question to you all people. What is education? Would anyone like to enlighten us? Education is both the act of teaching knowledge to others and the act of enhancing knowledge from someone else. As you know about Capstone Lingua Institute was founded by none other than Sarwar Khan. He is an electricist and preceptor and is a great teacher. He taught me numerous things. Education helps a person to get knowledge and improve confidence in life and build his career tremendously. As you know, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu narrates that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "One who goes seeking knowledge, then he is in Allah's cause until he returns." अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गिरामी, आज का ये प्रोग्राम जो आमेर में मुस्लिम प्रतिभाओं के लिए एजाज़ का प्रोग्राम रखा गया है और अभी पहले मरहले के तौर पर यहाँ पर
उन हुफ़ाज़ किराम की इज़्ज़त अफजाई की गई जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया। हज़रात गिरामी, मैं सबसे पहले तो उन तलबा को मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया। उसके बाद उनके वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने इस मादी दौर के अंदर अपने बच्चों को हिफ्ज़ कुरान करने की न सिर्फ ये कि तरगीब दी बल्कि मौका फराहम किया। और उससे ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक़ वो असातिज़ाए किराम हैं कि जिन्होंने इनको हिफ्ज़ तकमील कराने में अपनी मुश्फ़क़ाना ज़िम्मेदारियों को अदा किया। यहाँ पर एक बच्ची का भी एजाज़ हुआ जिसने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है। आमतौर पर मर्दों के अंदर तो हाफ़िज़ कुरान मिल जाते हैं, लेकिन ख़वातीन के अंदर हिफ्ज़ कुरान का रुझान बहुत कम पाया जाता है। इसलिए मैं ख़ुसूसी तौर पे उसकी बच्ची और उसके वालिद मोहतरम जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं उनको ख़ुसूसी मुबारकबाद देता हूँ। मैंने अभी जो आयत कुरान की आपके सामने तिलावत की, इसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइता, कि अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ी पर नाजिल करते, ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह, तो अल्लाह के खौफ से रेज़ा रेज़ा हो जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। इस आयत से कुरान की अज़मत का अंदाज़ा होता है कि अगर किसी पहाड़ के ऊपर नाजिल किया जाता जो कि पत्थर का बना होता है और कितनी मशक्क़त और ब्लास्टिंग के बाद अगर तोड़ना चाहो तो टूटता है, ऐसे मजबूत चीज़ के ऊपर भी अगर कुरान का नुज़ूल हो जाता तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाता। लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है, और जैसा कि ख़ुद कुरान कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है कि हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने न सिर्फ ये कि कुरान को नाजिल किया और कुरान को उन अरबों के अंदर नाजिल किया था जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की हिफाजत का इंतज़ाम फरमाया कि ज़बानी कुरानी को याद करने का एहतमाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किया गया, और उसके बाद से लेकर के आज तक हज़ारों लाखों करोड़ों अफराद इस कुरान की तकमील कर चुके हैं।